औज़ु बिल्लाहिस्समीइल अलीम मिनश्शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन वस्सलातु वस्सलामु अला सय्यदना व नबीना व शफ़ीना बिल क़ासिम मुहम्मद सल्लल्लाहु व आलिहि तय्यबीन अत्ताहिरीन अल मासूमीन व लानतुल्लाहि अला आदाइहिम अजमईन मिन यौमिना हाज़ा इला यौमिद्दीन। अम्मा बाद फ़क़द क़ाल अल्लाहु सुब्हानहु तबारक व तआला फ़ी किताबिहिल मुबीन व हुवा अस्दक़ुस सादिक़ीन। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। व कुल्ला शैइन अहसैनाहु फ़ी इमामिम मुबीन। सलावत भेजे मोहम्मद आलम। अज़ीज़ान मोहतरम, खुदावंद आलम कुरान मजीद में इरशाद फरमाता है कि हमने तमाम कमालात इमाम मुबीन की ज़ात में जमा कर दी। ये कुरान मजीद की आया मुबारका जिसके ज़ैल में मैं कुछ न कुछ आपकी खिदमत में अर्ज़ करने की कोशिश कर रहा हूँ। सिलसिला बयान आपके ज़हनों में होगा, हमारे और आपके दरमियान इमामत दीन की ज़रूरत है। इसके उन्वान से एक गुफ्तगू का सिलसिला चांद रात से शुरू हुआ जो अल्हम्दुलिल्लाह अपनी मंजिलें तय करता हुआ आज 8वीं रात तक पहुंच गया। इस सिलसिले में मैंने कुछ आपकी खिदमत में अर्ज़ किया। अब आज के बाद 2 मजलिसें और बची हैं। आज की मजलिस मिला के 3 मजलिसें हैं। लिहाजा जो कुछ भी मुझे बयान करना है वो इन 3 दिनों में अर्ज़ करके अपनी बात को तमाम करूँगा। हमारे और आपके दरमियान गुफ्तगू इमामत और दीन की ज़रूरत के उन्वान से है। इस सिलसिले में मैंने कल आपकी खिदमत में एक बात अर्ज़ की थी और वो बात इल्म इमामत के ताल्लुक़ से थी और इसमें हज़रत अली अलैहिस्सलाम के इल्म के ताल्लुक़ से मैंने आपकी खिदमत में कुछ अर्ज़ करने की कोशिश की। कुछ अली इब्न अबी तालिब अलैहिस्सलाम की ज़िंदगी की झलकियाँ जो इल्म के ताल्लुक़ से हैं वो मैंने आपकी खिदमत में पेश करने की कोशिश की कि दुनिया ये न समझे कि अली सिर्फ बहादुर और शहसवार का नाम है। अली सिर्फ और सिर्फ मैदान में तलवार चलाने वाले ही का नाम नहीं है, बल्कि जिस हैसियत से आप देखिएगा अली आपको इमाम नज़र आएंगे, अली आपको आगे नज़र आएंगे। हर मंजिल में अली इमाम नज़र आएंगे, हर मैदान में अली इमाम नज़र आएंगे, हर मैदान में अली सबसे आगे नज़र आएंगे। अगर कहीं पर इज्तिमा हो, अगर कहीं पर लोगों को जमा किया जाए और अल्लाह अपनी कुदरत से हज़रत आदम से लेकर के अब तक के तमाम मरने वाले इंसानों को जो दुनिया से उठ चुके हैं उनको ज़िंदा करे, अल्लाह की कुदरत से सब ज़िंदा कर दिए जाएं और इज्तिमा हो, तो अज़ीज़ान गिरामी उस इज्तिमा में हम जिसका नाम पेश करेंगे वो नाम अली का नाम होगा। वो नाम अली का नाम होगा। इस वास्ते कि अगर आलिमों का इज्तिमा हो तो सबसे बड़े आलिम का नाम अली है, अगर ख़तीबों का इज्तिमा हो तो सबसे बड़े ख़तीब का नाम अली है।
अगर शजाओं का तस्करा हो तो सबसे बड़े शजा का नाम अली है। अगर आबिदों का जिक्र इज्तिमा हो तो सबसे बड़े आबिद का नाम अली है। अगर जाहिदों का इज्तिमा हो तो सबसे बड़े जाहिद का नाम अली है। जिस हैसियत से भी देखिएगा अली सबसे बुलंद नजर आएंगे। दुनिया में बड़े बड़े आलिम गुजरे, एक से एक आलिम, मगर किसी आलिम ने मिंबर पर आके दावाए सलूनी नहीं किया। दावाए सलूनी करने वाले अकेले अली हैं। दुनिया में बड़े बड़े शहनशाह गुजरे, लेकिन सबसे बड़ा शहनशाह अली है। हमने बादशाहों को देखा मगर तख्त पर बैठे देखा, सर पर ताज लगाए देखा, जर्री कमर गुलामों को साथ साथ देखा, मगर अली उस बादशाह का नाम है जो है तो बादशाह मगर रात को पीठ पर बोरियां लाद के गरीबों तक पहुंच रहा है। ये नहीं है कि गुरूर में चूर, सर पर ताज रखे हुए आड़े आड़े तख्त पर बैठे हुए हैं, आड़े आड़े तख्त पर बैठे हुए हैं का बादशाह सलामत हैं। अमा फिटकार हो ऐसी बादशाहत पर जिसको गरीबों की फिक्र ना हो। आलिमों का इज्तिमा हो तो हम अली को लेके आएंगे, बादशाहों का इज्तिमा हो हम अली को लेके आएंगे, खतीबों का इज्तिमा हो हम अली को पेश करेंगे। इसलिए कि खतीबों की तकरीरें होती तो बड़ी ज़बरदस्त हैं, जो मजमे को तहोबाला कर देती हैं, मजमे में इस्तराब पैदा कर देती हैं, बैठे हुए मजमे को खड़ा कर देती हैं, फिक्रों को बदल देती हैं, मगर उनका असर जहन में थोड़ी देर तक रहता है, थोड़ी देर तक रहता है कोई ऐसा खतीब कि 1400 बरस पहले उसने मिंबर पे खुतबा दिया हो, आज तक किताब में महफूज हो। है कोई ऐसा खतीब कि 1400 बरस गुजर गए, आज तक उसके खुतबों के सामने सजदे हो रहे हैं, उसके खुतबों के सामने पेशानियां झुकी हुई हैं? है कोई ऐसा? अगर खतीबों का इज्तिमा होगा तो हम अली को पेश करेंगे, अगर आबिदों का इज्तिमा होगा तो हम अली को पेश करेंगे। इसलिए कि एक तरफ अगर वो शजा है, अगर एक तरफ वो बहादुर है, अगर एक तरफ उसने 2 उंगलियों से दरे खैबर उखाड़ा है, तो दूसरी तरफ इबादत इलाही में उसकी यह कैफियत होती है कि समझ में नहीं आता है कि ये जिंदा है या जिस्म से रूह निकल गई है। इतना बड़ा आबिद, ऐसा आबिद, ऐसा जाहिद, जहां पर बड़े बड़े जाहिद जमा हों, एक से एक अगर जाहिदों का इज्तिमा होगा तो उसमें भी अली आगे आएंगे। इसलिए
कि दुनिया में कोई जाहिद ऐसा नहीं गुजरा है जिसने अपनी सूखी रोटियों को मोहर लगा करके रखा हो, इस वास्ते कि कहीं ऐसा ना हो कि कोई उसको ऊपर रोगन लगा दे। तो अजीज़ान गिरामी, ये अली हैं, ये इमाम हैं। दुनिया पहचाने कि अली कौन है, दुनिया देखे कि अली कौन है। हम यूं ही अली अली नहीं करते, हम यूं ही इमाम इमाम नहीं करते। ये इल्म अली था खुदा की कसम कि जहां पर दुनिया महवे हैरत है, दुनिया परेशान है। अगर हमने इल्म के मैदान में देखा तो अली से बढ़ के, अहले बैत से बढ़ के, इमामों से बढ़ के कोई दूसरा नजर नहीं आया। चंद मिनट आपकी खिदमत में बात अर्ज करूं, सिलसिला आगे बढ़ता है, बात आगे बढ़ती है, वक्त नहीं है जो मैं आपकी खिदमत में अर्ज करूं, लिहाजा जल्दी जल्दी तेजी के साथ कुछ न कुछ अर्ज करता हुआ अपनी बात को तमाम करूंगा। इल्म के बाद मंजिल आती है, एक सबसे बड़ी शय है जिसका नाम है तहारत, जिसका नाम है पाकीज़गी। इस्लाम ने तहारत पर बहुत जोर दिया है, इस्लाम ने पाकीज़गी पर बहुत जोर दिया है। चुनांचे हमारा मजहब हमें पाक रहने के वास्ते कहता है कि आप पाक रहिए। हमारा मजहब वो है कि जो हमको तहारत सिखाता है, पाकीज़गी सिखाता है। आप पाक रहिए, बेहतर ये है कि आप बावजूद रहिए, है ना। इस्लाम में तहारत है, मगर हमारी तहारत क्या है, हमारी तहारत की मंजिल क्या है। हमारी तहारत की मंजिल यह है कि जब हम दुनिया में पैदा हुए तो नजिस थे, जब दुनिया से जाएंगे तो नजिस जाएंगे, आए भी तो नजिस, जा रहे हैं तब भी नजिस, इधर भी निजासत उधर भी निजासत, दोनों तरफ निजासतें हैं। हम दुनिया में आए तो इस बात के मोहताज हैं कि कोई हमें पाक करे तो हम पाक हों। एक सलावत भेज दे मोहम्मद आले मोहम्मद पर। इधर लगाओ। एक और सलावत भेज दे मोहम्मद आले मोहम्मद पर। देखिए, हम पाक किए जाएं तो पाक होंगे। हमारी विलादत हुई, हम दुनिया में आए, हम नजिस थे, जब हमें पाक कर दिया गया तो हम पाक हो गए। अब हम पाक हैं, हम पाक हैं। और उसके बाद जिस दिन मलकुल मौत से मुलाकात हुई, मुलाकात होते ही हम नजिस हो गए, मुलाकात होते ही हम नजिस हो गए। अब फिर हमें कोई पाक करे तो हम पाक हों। हमें अपना बड़ा ऊपर बड़ा नाज था, बड़ा गुरूर था, बड़ा घमंड था, हमें अपने काम काज पर बड़ा नाज था। अमा कैसा नाज, कैसा गुरूर, कैसा घमंड, न जब दुनिया में आए तो नहा सके, न जगह तो नहा सके। दूसरों के मोहताज हैं, कोई नहलाए तो नहाएंगे, कोई पाक कराए तो पाक होंगे, कोई गुस्ल दे तब हम पाक होंगे। यह हमारी तहारत है कि हम दूसरों के मोहताज आए। दुनिया में आए तब भी मोहताज, जब दुनिया से जा रहे हैं तब भी मोहताज। वो अहले बैत की मंजिल है, वो इमामत की मंजिल है कि दुनिया में आए तो काबे ने नया दर खोला, दुनिया से गए, खून जहां टपका वो खा खा के पाक बन गई। ये मंजिल है वीराने गिरामी, वो इमामत की मंजिल है जहाँ काबा इस्तकबाल कर रहा है,
दीवार नया दर बना रही है। ये एक मंजिल जहां काबे ने इस्तकबाल किया, काबे ने नया दर खोला। कोई ये ना कहे कि एक बार इत्तेफाक होता है, इत्तेफाक एक बार होता है, बार बार नहीं होता। ये इत्तेफाक नहीं है अज़ीज़ान गिरामी। सिलसिला आगे बढ़ा, आपका जहन से मुतवज्जे करना है अपनी बात की तरफ कि तारीख लिखती है, मशहूर मारूफ वाक़या है, बच्चा बच्चा जानता है, लेकिन अपनी बात की दलील के वास्ते कि जब सिब्ते असग़र इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम की विलादत हुई, और रसूल के घर में उनका छोटा नवासा तशरीफ़ लाया, तो रसूल बैतुल शरफ में तशरीफ़ लाए। घर की पुरानी करीब उम्मे ऐमन आगोश में शहजादे को लिए खड़ी हुई थी। रसूल ने शहजादे को देखा, उम्मे ऐमन से कहा, उम्मे ऐमन मेरे बच्चे को मुझे दे दो, मेरे बेटे को मुझे दे दो। तो उम्मे ऐमन ने एक जुमला कहा, वो जुमला सुनिएगा। उम्मे ऐमन ने कहा कि अल्लाह के रसूल, अभी मैंने इस बच्चे को पाक नहीं किया है, अभी पाक नहीं किया है। जैसे ही उम्मे ऐमन ने कहा मैंने पाक नहीं किया, रसूल बिगड़ गए, नाराज हो गए, डांट दिया, झड़क दिया। रसूल रहमत को जलाल आ गया। कहा उम्मे ऐमन तू उसे क्या पाक करेगी जिसे अल्लाह पाक करके भेज रहा है। अब अज़ीज़ान गिरामी, अगर इनकी तहारत के वास्ते कुरान मजीद में आये तथहीर ना भी आए, तब भी हम इनको पाक मानेंगे। सुनिएगा, तब भी हम इनको पाक मानेंगे। आये तथहीर का इंतज़ार ना कीजिए, इसलिए कि हमें ये पहले ही बता दिया गया कि मोहम्मद कलाम नहीं करते जब तक कि वही नहीं आती। मोहम्मद बोलते नहीं हैं, मोहम्मद कलाम नहीं करते। आपको मानना पड़ेगा कि पहले वही आती है, फिर मोहम्मद बोलते हैं। पहले उधर से हुक्म आता है, तब मोहम्मद बोलते हैं। रसूल ने क्या कहा? जिसे अल्लाह पाक करके भेजे। अब आप आये तथहीर का इंतजार ना कीजिए, ये पाक हैं। फिर ये क्यों कहिए कि कुरान में आयत क्यों आई? कोई कह सकता है ना कि फिर बताइए कुरान में आयत क्यों आई, अगर आप ये कह रहे हैं। आयत की क्या जरूरत थी? रसूल का फरमा देना काफी था, रसूल का कह देना काफी था। अब आयत की क्या जरूरत थी? देखिए, मामला ये होता है कि कभी कभी किसी मामले को सरकारी रजिस्टर में भी इंदिराज किया जाता है, सरकारी रजिस्टर में भी एंट्री होती है। यह आयत का आना सरकारी किताब में एंट्री हो रही है कि अहले बैत पाक है। सलावत भेज दे मोहम्मद आले मोहम्मद पर। ये आयत तहारत, ये दुनिया से सिधारे तो पाक पाक, और इसका मामला ये है कि इमामत जिन पर हमारी जान फिदा और निसार, जो इमाम हैं, जो मासूम हैं, जो अहले बैत हैं, ये पाक हैं। ये ऐसे पाक नहीं है कि जैसे हम पाक हैं, नहीं, इनको अल्लाह ने पाक करके भेजा है। इनका जिस्म भी पाक है, इनकी रूह भी पाक है, इनका नफ्स भी पाक है। सुनिएगा, इनका नफ्स भी पाक, इनकी रूह भी पाक, इनका जिस्म भी पाक।
रूह पाक, जिस्म पाक, नफ्स पाक। आपको तीनों दलीलें मिल जाएंगी कि इनका जिस्म पाक, इसकी भी दलील है, इनकी रूह पाक, इसकी भी दलील है, इनका नफ्स पाक, इसकी भी दलील है। सबसे पहले आइए, जिस्म पाक है, इनका जिस्म पाक है। अज़ीज़ान गिरामी, नजिस चीज काबे में नहीं आती। रसूल का आगोश में लेना इस बात की दलील है कि ये पाक हैं। उम्मे ऐमन को डांट के कह रहे हैं तू उसे क्या पाक करेगी जिसे अल्लाह पाक करके भेज रहा है। इनका जिस्म पाक है, इनकी रूह पाक है। रूह पाक, दलील यह है कि एक दिन हुक्म परवरदिगार आया, हुजूर सरवर कायनात ने मस्जिद में जिन लोगों के दरवाजे खुलते थे उनको बंद करवा दिया। सबके दरवाजे बंद हो गए, सिर्फ दो दरवाजे खुले रहे, एक रसूल का दरवाज़ा, एक अली का दरवाज़ा। सारे दरवाजे बंद, दो दरवाजे खुले हुए हैं। तो ये बातें कुछ लोगों को नागवार गुजरी, कुछ को बड़ा खला कि ये मोहम्मद ने क्या किया, ये अल्लाह के रसूल ने क्या किया कि हमारे दरवाज़ों को तो बंद कर दिया, अपना दरवाज़ा खुला रखा तो चलो कोई बात नहीं, अली का दरवाज़ा भी खुला रखा। चीनी गोइयाँ बढ़ने लगीं, मामला हद से आगे बढ़ने लगा और इसकी खबर रसूल को हुई तो रसूल मस्जिद में तशरीफ़ लाए, मिंबर पर तशरीफ़ ले गए और फरमाया कि सुनो, ना मैंने अपनी मर्ज़ी से किसी का दरवाज़ा खोला है, ना अपनी मर्ज़ी से किसी का दरवाज़ा बंद किया है। सुनिए, ना अपनी मर्ज़ी से कोई दरवाज़ा खुला रखा, ना अपनी मर्ज़ी से किसी का दरवाज़ा बंद किया। अल्लाह ने जिसका हुक्म दिया उसके दरवाजे को बंद किया, जिसके खुले रखने का हुक्म दिया उसका दरवाज़ा खुला रखा। इसमें मेरी मर्जी नहीं है, अल्लाह की मर्जी है। तुम बिगड़ो नहीं, नाराज ना हो। अल्लाह ने दरवाजा खुला रखा है इसलिए मैंने खोला है, अल्लाह ने दरवाजे बंद कराए इसलिए मैंने दरवाजा बंद कराया। मैं कहूँगा या रसूल अल्लाह, इन लोगों के दिमाग खराब हो गए, इनकी अक्लों पर पत्थर पड़ गए, इनको कुछ समझ में नहीं आ रहा है। इनको सोचना चाहिए कि काबे में जिसके लिए नया दरवाजा खुला, मस्जिद में उसका दरवाजा बंद हो जाएगा। आप लोग बहुत कमजोर सलवात होना रे। इनकी रूह पाक है, इनका जिस्म पाक है, इनका नफ्स पाक है, इनका नफ्स पाक है, जिसकी सबसे बड़ी दलील यह है कि नजिस चीज का अल्लाह कभी सौदा नहीं करता है। नजिस चीज का सौदा नहीं होता। शबे हिजरत नफ्से अली अल्लाह ने खरीद लिया, अगर निजासत होती तो खरीदता ना। नफ्से अली पाक है, लिहाजा अली का नफ्स अल्लाह की तरफ चला गया, उसकी रज़ा अली के पास आ गई। ये है अज़ीज़ान गिरामी, ये पाक हैं, ये ताहिर हैं। आप लोग तो अपने इमामों को पाक मानते हैं, आप लोग तो अपने इमामों को मासूम मानते हैं, आप लोग तो अपने इमामों को आलिम मानते हैं, आप लोग तो अपने इमामों को ऐसा मानते हैं। अमा मानते नहीं हैं तभी तो मानते हैं। ऐसी बात थोड़ी है, अगर ना होते तो यकीन मानिए सरे मिंबर अर्ज कर रहा हूं कि हम ना मानते।
अब ये तो बहुत बड़ी नाइंसाफी है, अगर कोई पीएचडी है और उसको आप बेपढ़ा लिखा कहिए, कोई पाक है उसको नजिस कहिए। सलावत भेजे मोहम्मद आले मोहम्मद। हमसे आपकी मुरव्वत में ये नहीं होगा कि हम इनका मर्तबा घटाएं, इनका मर्तबा कम करें। ये आलिम हैं लिहाजा हम आलिम कहेंगे, ये पाक हैं हम इनको ताहिर कहेंगे, ये मासूम हैं हम इन्हें मासूम कहेंगे, ये शजा हैं हम इन्हें शजा कहेंगे, ये आबिदो जाहिद हैं हम इन्हें आबिदो जाहिद कहेंगे। आपकी मुरव्वत में हम अपने अहले बैत को छोड़ दें, ना दुनिया रहेगी ना आखिरत रहेगी। हम तो कहीं के नहीं रहेंगे, इधर से भी जाएंगे उधर से भी जाएंगे, इधर से भी जाएंगे उधर से भी जाएंगे। तो अज़ीज़ान गिरामी, इनका नफ्स पाक है, पाक है। देखिए, पाक करने वाली चीज़ें जो हैं उसकी बहसें हैं किताब में हमारे यहाँ फ़िक़्ह की। बाकायदा किताब में चैप्टर है, किताबुत तहारत, तहारत का चैप्टर है जो मदरसों में पढ़ाया जाता है। फ़िक़्ह की किताबों के अंदर इसकी बहसें बहुत डिटेल में, इसकी तफसील से मौजूद हैं। किताबुत तहारत है ना, इसकी बहुत तफसील से। ज़ाहिर है कि ये मजलिसें जो थोड़ी देर आप फ़ज़ाइल सुनने के वास्ते आते हैं, उनमें ये तमाम चीज़ें जो मदरसों में पढ़ाई जाती हैं, गाढ़ी गाढ़ी बहसें, ये गाढ़ी गाढ़ी मदरसों वाली बहसें ये मिंबरों पर नहीं बयान की जाती हैं। मदरसे की चीज़ मदरसे में है, मिंबर की चीज़ मिंबर पर है। और फिर मिंबर का हक तो यही है कि मिंबर से जिक्र फ़ज़ाइल अहले बैत बयान किए जाएं। तो उसमें बहसों में यह है कि देखिए, जैसे पानी है जो पाक करता है, पानी के वास्ते क्या है, एक गिलास में पानी है उससे भी आप कोई चीज़ पाक कर सकते हैं, एक लोटे में पानी है उससे भी कोई शय आप पाक कर सकते हैं, एक हौज़ में पानी है उसमें भी आप कुर भर या उससे ज़्यादा है तो आप उससे पाक कर सकते हैं, है ना। मगर ये चीज़ें वो हैं, चाहे वो गिलास का पानी हो, चाहे वो लोटे का पानी हो, चाहे वो हौज़ का पानी हो, इन पानियों की ये ख़ास बात ये है कि ये पानी पाक तो करते हैं, मगर ये पानी ख़ुद कभी इस लायक नहीं रहते कि इनमें पाक करने की ताकत रह जाए, है ना। कभी कभी ऐसा होता है कि ये पानी तो है बेशक, हौज़ में कुल भर पानी है कि आप डुबोइए चीज़ को निकाल लीजिए, पाक है, लेकिन कभी कभी ये पानी पाक करने की अपनी ताकत और सलाहियत खो देता है। कब खोता है? जब इसकी रंगत बदल जाए, रंग बदल जाए। मालूम ये हुआ कि पानी का जब रंग बदलता है तो पाक नहीं कर पाता। सलावत भेज दे मोहम्मद आले मोहम्मद पर।
रंग बदल जाए तो पाक नहीं करेगा, बू आ जाए पाक नहीं करेगा, मजा बदल जाए पाक नहीं करेगा। ये तीनों चीजें अगर पानी में हो जाएं तो पाक नहीं करेगा। मालूम यह हुआ कि यही तो तीन है जो निजासत पैदा करती है। सलावत भेज दे मोहम्मद आले मोहम्मद। तो अज़ीज़ान गिरामी, लेकिन दरिया के वास्ते, समंदर के वास्ते, समंदर बह रहा है आपके यहाँ, मौजें मार रहा है, ले रहा है समंदर, बंबई में साहिल है, ये समंदर है। समंदर का न रंग बदलेगा, न मजा बदलेगा, न इसमें से बू आएगी, न रंग बदलेगा, न मजा बदलेगा, न बू आएगी। अज़ीज़ान गिरामी, इमामत की मंजिल समंदर की है, इमामत की मंजिल समंदर की है। समंदर का न रंग बदलेगा, न मजा बदलेगा, न बू आएगी। निजासत को ले आइए, समंदर पाक कर देगा, खुद नजिस नहीं होगा। सलावत भेज दे मोहम्मद आले मोहम्मद। ये नजिस नहीं होगा, पाक करने की ताकत। दुनिया भर की निजासतें ले आइए, समंदर की सेहत के ऊपर कोई असर नहीं पड़ेगा। तो हमारे पास जो हमें बताया गया किताबों में तहारत की, तो उसमें हमको यह बताया गया कि देखिए हमारे पास भी तीन तरह की निजासतें हैं। एक निजासत शिर्क की निजासत है, एक निजासत कुफ्र की निजासत है, एक निजासत निफाक की निजासत है। ये तीन निजासतें हैं, शिर्क की निजासत, कुफ्र की निजासत, निफाक की निजासत। ये निजासतें दूर कैसे होंगी? ये पानी में डुबकी लगा के दूर नहीं होंगी। आप हौज में जाके डुबकी लगा के आ जाइए, निजासत दूर नहीं होगी। शिर्क की निजासत नहीं दूर होगी, कुफ्र की निजासत नहीं दूर होगी, निफाक की निजासत दूर नहीं होगी। समंदर में जाके 10 गोते बीच समंदर में लगा लीजिए, न शिर्क की निजासत दूर होगी, न निफाक की निजासत दूर होगी, न कुफ्र की निजासत दूर होगी। ये निजासतें काहे से दूर होंगी? इसको दूर करने के वास्ते क्या है? इसको दूर करने के वास्ते हमारे पास 3 कलेमे हैं। हमारे पास 3 कलमे हैं। पहला कलमा हमने ला इलाहा इल्लल्लाह कहा, शिर्क की निजासत दूर हो गई। ला इलाहा इल्लल्लाह, शिर्क दूर हो गया। मोहम्मद रसूलुल्लाह, कुफ्र दूर हो गया। अलीउन वलीउल्लाह। एक और सलावत भेज दे मोहम्मद आले मोहम्मद। तो अज़ीज़ान गिरामी, ये बड़ी अजीब मंजिल है, ये तहारत है। अहले बैत ताहिर, अगर तहारत की बात आएगी तो यहाँ आये तथहीर इनका हिसार कर रही है। इन्नमा युरीदुल्लाहु लियुज़हिबा अन्कुम रिज्सा अहलल बैत व युतहिरकुम तत्हीरा। कि अहले बैत, अल्लाह ने ये इरादा कर दिया कि आपसे हर तरह के रिज्स को दूर रखे,
हर तरह की बुराइयों को दूर रखे और आपको पाक रखे जिस तरह से पाक रखने का हक है। अज़ीज़ान गिरामी, ये हमारा आपका इरादा नहीं है, ये किसी रसूल या इमाम का इरादा नहीं है, ये इरादा अल्लाह का है, अल्लाह का इरादा है। अगर किसी को अल्लाह इरादा अच्छा नहीं लग रहा है, किसी की समझ में नहीं आ रहा है, तो एप्लीकेशन अल्लाह की यहाँ लगाए, अल्लाह की सरकार में एप्लीकेशन लगाए, कुरान से आया तथहीर निकलवाए। जब तक कुरान में आया तथहीर रहेगी तब तक हम अहले बैत को ताहिर मानेंगे। सलावत भेज दे मोहम्मद आले मोहम्मद। अफसोस की बात है, मेरी एक आवाज और पूरा ईरानिया इमाम बाड़ा भरा हुआ, कोई आवाज ही नहीं। नारे हैदरी, 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 मोहम्मद बुलंद सलवार। इसी तरह से नारे भेजते रहिए और सलवार भेजते रहिए। नारे हैदरी। तो अज़ीज़ान गिरामी, ये इमामत है, दीन को हर कदम पर ज़रूरत है, इसलिए कि दीन को जो ज़रूरत है वो इमामत की है। लिहाजा इमाम को आलिम होना चाहिए, इमाम को ताहिर होना चाहिए, इमाम को मासूम होना चाहिए, इमाम को मुंतखब करदा परवरदिगार होना चाहिए, इमाम को आबिद ज़ाहिद होना चाहिए। तभी तो ये दीन की हिफाजत करेंगे, तभी तो ये इस्लाम को बचाएंगे, तभी तो जहाँ पर जैसा दुश्मन आएगा उसको वैसा ही ज़ेर करेंगे। तो ये मौलाए कायनात की ज़ात है अज़ीज़ान, जो इमाम अव्वल है, पहले इमाम, इमाम अव्वल, हमारी जान फ़िदा और हमारी जान निसार उस अमीर अल-मोमिनीन। बस अज़ीज़ान गिरामी, इंशाअल्लाह कल इसके आगे अपनी बात को आगे बढ़ाऊँगा। आज वक्त करीब ख़त्म है और अब वो रातें हैं कि जिन रातों में हमें मसाइब ज़्यादा पढ़ना है। ये अली हैं जिन पर हमारी जान फ़िदा, जिन पर हमारी जान निसार। अज़ीज़ान गिरामी, जो हम हर वक्त अली अली किया करते हैं, उठते बैठते सोते जागते, घर में हैं, घर के बाहर हैं, शादी है, गमी है, खुशी है, कोई मौका है, हर वक्त हम अहले बैत का नाम लेते हैं, अली का नाम लेते हैं, उनका जिक्र करते हैं, उनका तज़किरा करते हैं। तो ये क्यों करते हैं, काहे के वास्ते करते हैं? इसलिए कि इनकी मोहब्बत हमारे दिलों में है। मैं अर्ज़ कर चुका कि इनकी मोहब्बत हमारे दिलों में क्यों है, हम इन्हें क्यों मानते हैं, क्यों चाहते हैं। लेकिन कायनात आलम व आदम में अली उस ज़ात का नाम है, अली उस शख्सियत का नाम है कि जिसने एक दिन मस्जिद में भरे मजमे में बैठ के अपने भाई से एक बात कही, मेरे भैया, मेरे भाई, एक ऐसे बहादुर घराने में मेरी शादी कराइए जहाँ एक ऐसा बेटा पैदा हो जो मेरे पास ज़ख़ीरा हो। देखिए, दो भाइयों के दरमियान प्राइवेट बात हो रही है, मगर ये प्राइवेट बात घर में ना हो के मस्जिद में हो रही है। या अली, ये बात आप घर में भी कर सकते थे, आप मस्जिद में क्यों कर रहे हैं? शायद अली का जवाब आए कि मैं मस्जिद में इसलिए कर रहा हूँ ताकि अहले मस्जिद सुन लें और तारीख़ बन जाए कि अली के दिल में ख्वाहिश है, अली के दिल में एक तमन्ना है। वो अली जिसने ना दुनिया में कुछ मांगा, ना आखिरत में कुछ मांगा, ना दुनिया की तमन्ना की, ना आखिरत की तमन्ना की, वो एक बेटे की आरज़ू कर रहा है, एक बहादुर बेटा पैदा हो जो मेरे पास ज़ख़ीरा हो। जनाब अकील ने घर बताया, जनाब अकील ने ख़ानदान बताया, मौला अली ने रज़ामंदी दी, मौला अली ने उस पर अपनी मंजूरी की मोहर लगाई, अली की शादी हुई। जनाब उम्मुल बनीन
उस चौखट पर आई जिस चौखट पर सितारा उतरता था, फरिश्ते आके सलाम करते थे, मलकुल मौत आके इजाजत लेता था। उस ड्योहड़ी पर आई और ये कहती भी आई कि बच्चों, मैं तुम्हारी मां बन के नहीं आई हूं, मैं तुम्हारी कनीज बन के आई हूं। मैं तुम्हारी मां नहीं हूं, मैं तुम्हारी कनीज हूं। हमारी जाने फिदा, हमारी जाने निसार हज़रत अब्बास पर। देखिए अज़ीज़ान गिरामी, क्या वो तारीखें हैं कि आप हज़रत अब्बास अलैहिस्सलाम का अलम उठाते हैं। कल मेरा कलेजा देख करके फट गया जब मैंने शाम को देखा कि यहीं ऊपर मस्जिद में अहमद भाई का बच्चा, छोटा सा बच्चा, अब्बास का आलम लिए हुए दोनों हाथों से पकड़े हुए आ रहा था। ए अब्बास, आपकी मजलूमी, ए अब्बास, आप पर गुलामों की जाने निसार, कल जो आलम करबला में खाक पर गिरा था, आज छोटे छोटे बच्चे तक उसे उठा रहे हैं। छोटे छोटे बच्चे उसे लिए हुए हैं। आप देखिए, नजर आएगा, मुझे कहने की जरूरत नहीं है। इस शहर में छोटे छोटे बच्चे, नौजवान, जवान, हाथों में हजरत अब्बास के आलम लिए हुए। अब्बास का आलम, अब्बास का आलम। ये आप जानते हैं कि आलम क्या है? ये आलम क्या है? आलम परचम है, आलम निशान है। इसकी बड़ी तारीख है। कल मैंने आपकी खिदमत में रसूल की एक हदीस पेश की थी। खैबर की रात, 40वीं रात रसूल ने फरमाई थी, लौते अन्नर रायता गदन रजोलन कर्रारन गैर फर्रारन। रसूल ने लफ्ज़ रायत इस्तेमाल किया है कि कल मैं अलम उसे दूंगा। अलम के लिए जो लफ्ज़ इस्तेमाल किया वो लफ्ज़ रायत था। रायत कहते हैं अलम को। अरबी बड़ी लैंग्वेज है, बड़ी ज़बान है। मुख्तलिफ मौक़ों के वास्ते अलग अलग लफ्ज़ हैं जो बोले जाते हैं। रसूल ने खैबर में लफ्ज़ रायत इस्तेमाल किया। फिर इन्हीं रसूल ने हमें बताया और अलम उठाने वालों को खुशखबरी दी, मुजदा सुनाया कि दुनिया में अलम उठाने वालों, परेशान ना होना, मायूस ना होना, घबराना नहीं, जन्नत में भी अलम उठेगा, वहां भी अलम उठेगा। उस अलम का नाम रसूल ने बताया। उसका नाम क्या होगा? लिवाए हम्द। लिवा, लिवा कहते हैं अलम को, रायत कहते हैं अलम को। वहां रसूल ने लफ्ज़ रायत इस्तेमाल किया, यहां रसूल ने लफ्ज़ लिवा इस्तेमाल किया। इसके माने क्या हैं? अब जब हमने महल्ले इस्तेमाल देखा तो रायत हमें यह मिला कि रायत उस अलम को कहते हैं कि जो लश्कर का अलम होता है। सुनिएगा, जो लश्कर का अलम है। आप कहिएगा लश्कर का अलम कौन सा है? लश्कर में भैया हर तरह के लोग होते हैं, लड़ने वाले भी होते हैं, भागने वाले भी होते हैं, हर तरह के हैं। मगर जो अलम जन्नत में उठेगा उसका नाम लिवा है, लिवाए हम। खास कबीले का अलम, खास कबीले का अलम। जैसे आप यहां अलम उठाते हैं ना, खास कबीले वाले आते हैं। हर एक अलम में नहीं आता, हर एक अलम के परचम के नीचे नहीं आता। खास खास हैं जो अलम में आ जाते हैं फरेरे के नीचे। वैसे ही जन्नत में जो अलम उठेगा उसमें आम भीड़ नहीं होगी, वही होंगे जो अलीउल वलील्लाह कहते होंगे। सलावत भेजिए मोहम्मद आले मोहम्मद। हमारे सरों जिस नैज़े पे, उन नैज़े
अजीज़ान गिरामी, लश्कर का भी निशान है, कबीले का भी निशान है और मुल्कों के भी परचम हैं। हमारा मुल्क हिंदुस्तान है, हमारे मुल्क का भी परचम है, हमारे मुल्क का भी फ्लैग है, नेशनल फ्लैग। मगर देखिए, नेशनल फ्लैग का मामला यह है, मुल्क के परचम का मामला यह है कि मुल्क का परचम आपको वहाँ तक नजर आएगा जहाँ तक मुल्क की सरहद होगी। जहाँ तक मुल्क की सरहद है वहाँ तक उस मुल्क का परचम आपको नजर आएगा, और जहाँ से उस मुल्क की सरहद खत्म हो गई उसके बाद आप ढूंढिएगा तो उस मुल्क का निशान आपको नहीं मिलेगा। जिस मुल्क की सरहद है उस मुल्क का निशान मिलेगा। ये तो एक आम ऐसी बात है जो बच्चा बच्चा जानता है कि मुल्कों के निशान, मुल्कों के परचम, नेशनल फ्लैग वहाँ तक नजर आएंगे जहाँ तक मुल्कों की परचम है, जो मुल्कों की सरहदें हैं, जहाँ तक मुल्क के बॉर्डर्स हैं वहाँ तक के आपको मुल्कों के परचम, निशान, फ्लैग नजर आएंगे। जहाँ से परचम नजर नहीं आए या जहाँ से सरहद खत्म हो जाए उसके आगे परचम नहीं मिलेगा, उसके आगे निशान नहीं मिलेगा। अब अज़ीज़ान गिरामी, कल यजीद बहुत बड़ी हुकूमत रखता था, हुसैन बादशाह नहीं थे, मगर हुसैन के अलमदार का नाम अब्बास है। सुनिएगा, हुसैन के अलमदार का नाम अब्बास है। आज हुसैन कितनी बड़ी हुकूमत के शहंशाह हैं, कितनी बड़ी हुकूमत के मालिक हैं। आप मुल्कों में ना देखिए, जहां जहां अब्बास का आलम नजर आएगा वहां हुसैन की हुकूमत नजर आएगी। मुल्कों के फ्लैग उनकी सरहदों पर जाके खत्म हो जाते हैं। इससे अंदाजा होता है कि इस मुल्क की सरहद बस यहां तक है, इसके आगे ये मुल्क नहीं है। दुनिया भर में अब्बास का आलम उठ रहा है, हिंदुस्तान में भी है, यूरोप में भी है, अमेरिका में भी है, एशिया में भी है, अफ्रीका में भी है, ऑस्ट्रेलिया में भी है। हर जगह आलम अब्बास का है, हुसैन हुसैन हो रहा है। कल जो करबला के मैदान में अकेला था, आज पूरी दुनिया पर हुकूमत है, पूरी दुनिया पर हुकूमत है। आज उसी अब्बास का मातम है, उसी अब्बास को रोने के वास्ते आप जमा हुए हैं। कौन? ज़ैनब के पर्दे का मुहाफिज अब्बास, सकीना का चचा अब्बास, सैदानियों का आसरा अब्बास, हुसैन के बाजू की ताकत अब्बास। अब्बास शब आशूर इनके दिल में तमन्ना थी, मेरे आका से मुझे लड़ने की इजाज़त मिल जाए, सकीना तक पानी पहुंच जाए। दो तमन्नाएं अब्बास के दिल में थीं। हुसैन इजाज़त दे दे, बच्चों तक पानी पहुंच जाए, लेकिन अफसोस अब्बास की कोई आरज़ू पूरी नहीं हो सकी, अब्बास की कोई तमन्ना पूरी ना हो सकी। हुसैन ने लड़ने की इजाज़त नहीं दी, सकीना के वास्ते खेमे तक पानी नहीं पहुंचा सके। अब्बास की आरज़ू दिल में रह गई, आरज़ुएं दिल में सीने में घुट के रह गईं। शब आशूर हुसैन के खेमों के गिर्द टहल रहे थे, पहरा दे रहे थे। ज़ुहैर ने आगे बढ़ के कहा, आका आपको मालूम है कि आपके बाबा ने आपको किस दिन के वास्ते ज़ख़ीरा किया है? कि एक मर्तबा जरी को जलाल आया, कहा ज़ुहैर मुझे जोश ना दिलाओ, कल मेरे आका से मुझे लड़ने की इजाज़त दिलवा देना। इस लश्कर को कूफे शाम की दीवारों से ना ले जाके टकराया हो तो मुझे अब्बास ना कहना। हाँ हाँ, ये शब आशूर थी। लेकिन जब आशूर का दिन निकला और हुसैन ने निशान हक अब्बास के हवाले किया, तो अब्बास ने एक बहुत बड़े लश्कर के मुकाबले में एक छोटे से लश्कर को लड़ाया और उसके बाद
एक मंजिल वो आई कि हाथ जोड़ के कहा, आका अब मुझे भी लड़ने की इजाज़त दे दीजिए, मौला अब इस गुलाम को भी लड़ने की इजाज़त दे दीजिए। हुसैन ने अजब जुमला कहा, भैया तुम तो मेरे लश्कर के अलमदार हो, तुम मेरे लश्कर के अलमदार हो। तो अब्बास तड़पते कहते हैं, आका अब जहां लश्कर गया है वहीं अलमदार भी जाएगा। हाँ अज़ीज़ान गिरामी, जहां लश्कर गया वहीं अलमदार भी जाएगा। अभी आका और अलमदार के दरमियान गुफ्तगू हो रही थी कि नन्ही सकीना छोटे छोटे बच्चों को लिए हुए आलताश आलताश आलताश, हाय प्यास मारे डालती है, हाय प्यास मारे डालती है, हाय प्यास मारे डालती है। अरे सकीना प्यासी है, अरे पानी काश करबला में बरस जाता। आलताश, हाय प्यास, हाय प्यास। हुसैन ने अब्बास को देखा, सकीना को देखा, बच्चों की प्यास का अंदाजा लगाया, कहा मेरे भैया मैं तुम्हें लड़ने की इजाज़त नहीं दूंगा, जाके बच्चों के वास्ते पानी की सबील करो। लीजिए अब्बास रहवार पर सवार हुए, नन्ही सकीना आगे बढ़ी, अपने छोटे छोटे हाथों से सूखा व मशकीज़ा अपने चचा को दिया। ये चचा और भतीजी की आखिरी मुलाकात थी। अब इसके बाद न चचा भतीजी से मिला, न भतीजी चचा को देख सकी। चचा दरिया पर सो गया, भतीजी शाम में आराम कर गई। हाँ रोने की रातें हैं, आंसू बहाने की रातें हैं। शेर का मातम है, अब्बास का मातम है, हुसैन के लश्कर के अलमदार का मातम है। मशकीज़ा लिया, तेजी से घोड़ा दौड़ाते हुए चले। हमले में दुश्मन को इतना पीछे ढकेल दिया कि नहर तक आए। नहर फुरात में घोड़ा डाला, मश्क सकीना को तर किया, चुल्लू में पानी लिया, दुनिया वालों को दिखा दिया कि देखो दरिया पर 3 दिन के प्यासे का कब्जा है। अब्बास ने बैक वक्त 2 चीज़ों का सबूत दिया है। अब्बास ने अपनी शजाअत और बहादुरी का सबूत दिया कि अगर तुम ये सोचते हो कि हमारा पानी पर कब्जा है तो तुम्हारा कब्जा नहीं है, अब्बास का कब्जा है। और चुल्लू में पानी लेके दरिया पे मुंह पर मारना इस बात की दलील है कि अब्बास कितना ज्यादा अपने नफ्स पर इख्तियार रखता है। चाहते थे कि पानी लेके चलें, सकीना तक पानी पहुंच जाए, छोटे छोटे बच्चों तक पानी पहुंच जाए, खेमे में पानी आ जाए। तेजी से घोड़ा दौड़ाते हुए चले कि एक मर्तबा अब्बास का दाहिना बाजू भी कलम हुआ, बायां बाजू कलम हुआ। अब्बास के सीने से मशकीज़े को बचाया, एक तीर आके मश्क सकीना पर लगा। अब्बास की हसरतों पर पानी फिर गया। आवाज दी आका मेरा सलाम। हुसैन ने कमर को पकड़ा, अरे मेरे भैया, अरे मेरे बाजू की ताकत, अरे मेरे भैया। अलम खेमे में आया, अलमदार दरिया पर सो गया। वाह अब्बासा, वाह अब्बासा की सदाएं बुलंद हुई, सकीना तड़पती रह गई।